हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। हम लोग आज क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की जो है वो काफ़ी चांस रहता है। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना है और इसको अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक ट्रायंगल गिवन रहेगा, एक ट्रायंगल एक आपको त्रिभुज दे देगा और इस त्रिभुज में ये जो आपका त्रिभुज है वो पी क्यू आर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर है और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो आपका जो एंगल आपका क्यू है वहाँ आपका राइट एंगल बन रहा है। और क्या गिवन है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये जो आपका लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। और आपका जो पी आर प्लस क्यू आर, ये आपका पी आर प्लस क्यू आर जो है ये दोनों का जो प्लस होगा, ये दोनों साइड का जो प्लस है वो 25 सेंटीमीटर है। तब क्या कहता है, तब आपको वैल्यू निकालना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का, इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले जो गिवन है उसको लिख सकते हैं हम लोग कि गिवन क्या क्या गिवन है। गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले हमको पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा चीज़ क्या है आपको कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल 25 माइनस, ये आपका प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा क्यू आर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यानी कि इसी से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना लिए। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही आपका एच बनता है, यानी आपका पी आर का स्क्वायर इक्वल पी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्यू आर का स्क्वायर। अब जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पी आर देखिए, पी आर क्या आपका 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर लिखेंगे, इसका स्क्वायर इक्वल पी क्यू क्या आपका पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपका क्या है, क्यू आर जो आपका है उसका पहले निकालेंगे हम लोग फाइंड, क्यू आर को क्यू आर ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab 2 इंटू 25 मल्टीपल क्यू आर हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो जाएगा आपका। अब देखिए इक्वल ये 25 को आप इस साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा आपका 25 और इक्वल ये माइनस है ना, इधर इसको प्लस में ले आइए तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2 और मल्टीपल 25 तो 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा इक्वल 50 क्यू आर हो जाएगा। यहाँ कट करेगा 0 0 और 12 5 जा 60। फाइनली क्यू आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब जब क्यू आर आ गया और हमको एक रिलेशन क्या है यहाँ पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, यानी कि वैल्यू पुट करते हैं हम क्यू आर को इक्वेशन फर्स्ट में। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है 12, तो 12 यहाँ क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी ये आपका निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का प्रत्येक जो आपका साइड है वो पता चल गया। ये आपका पी क्यू 5 सेंटीमीटर है,
क्यू आर 12 है और पी आर 13 है। अब इसमें जो भी कहेगा साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉसेक, कॉट, जो भी कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला जो आपका है इसमें कि साइन पी निकालिए। साइन पी, साइन पी मतलब क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं, पी बाय एच होता है, तो पी बाय एच हो जाएगा। और पी, साइन पी के अकॉर्डिंग पी क्या हो गया, देखिए साइन आपका यहाँ पी एंगल ये हुआ, इसके अकॉर्डिंग मेरा पी कौन गया, क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू 12 बाय एच फिक्स होता है, हाइपोटेनस 13, ये निकल गया। फिर आपका कॉस पी है, तो कॉस पी निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस पी क्या होता है, बी बाय एच होता है। अब पी के अकॉर्डिंग बी कौन हो जाएगा मेरा, ये पी बन गया, बी मेरा क्या हो जाएगा, पी क्यू यानी कि 5 हो जाएगा और एच 13 हो जाएगा। फिर एक मेरा लास्ट क्या बचा आपका, 10p, तो 10p निकाल लेते हैं हम लोग। 10p, तो 10p क्या हो जाएगा आपका, 10 होता है क्या, p बाय बी। p के अकॉर्डिंग मेरा p हो जाएगा क्यू आर यानी कि 12 बाय b क्या हो जाएगा, p क्यू यानी कि 5। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसी तरह से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर में 8.1 में जो है आपका, उसमें आपका कभी 10 दे देगा, साइन दे देगा और उसका वैल्यू पूछेगा, कॉट पी, साइन पी, या जो भी थीटा है तो थीटा देगा, ए देगा तो ए देगा। तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक आ रहा है कि नहीं? सेटिंग ऑन था, इस वजह से काला काला आ रहा था। ये दिक्कत है। ऊपर ठीक है कि और नीचे? प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। कहता है कि इवेल्यूट द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन का मान निकालना है। cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री। अब जब तक आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल, रेशियो जो टेबल है उसको हम आपको बता चुके हैं। तो इसलिए जो भी आपका साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉस, इसका जो भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको ध्यान में नहीं रखिएगा, याद नहीं रहेगा, तब तक इस टाइप का आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला, मतलब क्या, जो टेबल है वो याद होना चाहिए। अब चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिखे। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 लिख दिए इसको। प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिए। तो ये आपको टेबल ध्यान में रखना होगा। अब चलते हम लोग, 1/√2 है तो 1/√2 बाय, अब देखिए ये आपका नीचे में क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये डिवाइड हो गया, भिन्न का क्या हो गया, भाग हो गया, तो इसको 1/√2 मल्टीपल √3 ऊपर चला जाएगा बाय 2 प्लस 2√3 हो जाएगा,
यही हो जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बन गया आपका, मल्टीपल बन गया। तो मल्टीपल में क्या होता है, ऊपर ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा। 1 मल्टीपल √3, ये आपका √3 ही हो जाएगा। बाय इसको मल्टीपल करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस और ये √2 है और यहाँ √3 है, तो प्लस क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल होके हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपको डिनोमिनेटर में रहता है, जो हर में रहता है, उसको हम लोग ऊपर नीचे से मल्टीपल कर देते हैं, और ये जो आपका प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो इक्वल हो जाएगा आपका √3 बाय, देखिए ये 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं 2√2, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, मल्टीपल हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2 बाय, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आप दे दीजिए, माइनस से मल्टीपल करेंगे 2√6 माइनस 2√2। देखिए अब इसको मल्टीपल करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√66 3 जा 18 हो जाएगा, माइनस 2√6 हो जाएगा बाय। अब ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी पे सेट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर सेट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और ये 18 को क्या लिखेंगे 9 मल्टीपल 2, और 9 का क्या हो जाएगा √3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2√6 बचेगा बाय, यहाँ हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 यानी कि 24 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा आपका। इक्वल क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, 6√2 माइनस 2√6 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 16 यानी 16 बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इससे 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 3√2 माइनस √6 बाय 16, 2 से कट जाएगा 8, यानी कि 3√2 माइनस √16 बाय 8। यहीं पे हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको माइनस निकाल करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, आपको रेशियो आपका जो टेबल होता है ट्रिगो का, वो आपको ध्यान में रखना होगा, और जहाँ जहाँ जो होगा उसको वैल्यू पुट करेंगे, और जो बेसिक कैलकुलेशन होता है आपका, बोर्ड में पढ़े होंगे आप लोग, तो उस तरह से जो भी बेसिक कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10a प्लस बी इक्वल √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल 1/√3 तो फाइंड ab। कहने का मतलब कि यदि 10a प्लस बी का वैल्यू √3 है और 10a माइनस बी का वैल्यू जो है वो 1/√3 है, कहता है ए बी का मान निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो आपका 10, ये जो आपका गिवन है 10a प्लस बी इक्वल √3 है। अब हमको ध्यान में रखना होगा कि 10 में √3 किसका वैल्यू होता है। जब तक आपको √3 का वैल्यू 10 में नहीं पता होगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो √3 का जो वैल्यू होता है वो 1060 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है 1060 डिग्री का। अब देखिए 10 खत्म हो गया, यानी कि a प्लस बी जो यहाँ हो गया आपका वो 60 डिग्री हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या है यहाँ हमको कि 10a माइनस बी इक्वल 1/√3। अब देखिए 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 30 का मान होता है। तो 10 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, 10 खत्म हो जाएगा आपका, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या रखेंगे सर, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब एक में क्या देख रहे हैं, a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है। तो अगर हम एक और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री है, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री है। अब ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऐड में नो साइन, मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे वैसे है। तो b कट जाएगा आपका, a 2a हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा।
2 से कट के 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ए का वैल्यू निकल गया तो हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में डालेंगे तो बी का वैल्यू दे देगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या कि हम वैल्यू रखे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री है और ए का वैल्यू 45 डिग्री है, तो पुट कर देते हैं बी इक्वल 60 डिग्री, यानी फाइनली बी इक्वल 60 माइनस 45, यानी क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से ए और बी का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ट्रिगो जो चैप्टर है आपको, इसमें आपको फार्मूला याद रखना होगा और फार्मूला को रिवीजन करते रहना है। और जब आपको फार्मूला पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है, उसको अच्छे से आप 1-2 बार बना लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और उसको आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने में आएगा आप आराम से उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व करते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करना है और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, वो कहता है इफ़ 10a इक्वल कॉट बी, तो प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। कहने का मतलब यदि 10a बराबर कॉट बी है तो आपको दिखाना है कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हम आपको बता चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन आपको है। ऐसे अभी का जो सिलेबस CBSE का है उसमें आपको ये जो आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल जो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको डिलीट कर चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से देखते हैं क्या होता है कि 10a इक्वल 10b है, तो क्या गिवन आपको है 10a इक्वल 10b। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10a इक्वल, अब देखिए हम क्या जान रहे हैं कि कॉट b है, इसको अगर हम चेंज करें b को, ठीक है, कॉट को अगर हम 10 में लाते हैं तो 10 क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा हो गया, यानी कि कॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस बी। तो इसको हम लोग इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। अब 10a, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 10a और यहाँ 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि a इक्वल क्या बचा 90 डिग्री माइनस b। अब माइनस को इधर ले आइए तो a अब प्लस ये हो जाएगा b आपका 90 डिग्री। अब यही देखिए प्रूफ करना था, यही क्या था प्रूफ, यही प्रूफ हो गया, a प्लस बी क्या आपका 90 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो गया आपको। अब और क्वेश्चन है इस पे इस टाइप का कि इफ़ 10 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें भी a का मान निकालना है। तो इसमें a का मान कैसे हम लोग निकाल लें, चलिए देखिए हम क्या करेंगे कि 10 2 जो है इसको हम लोग 10 को कॉट में बदलते हैं, क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 2a डाल देंगे। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो 10 थीटा पे सेट हो, यानी कि कॉट 90 माइनस 2a बराबर होता है 10 2a इक्वल यहाँ है आपका कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब कॉट कॉट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब 19 हो जाएगा इधर 90 और इधर हो जाएगा माइनस है तो प्लस 18 डिग्री इक्वल a प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा ऐड होके कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। अब 108 माइनस 3 इक्वल a कट जाएगा, कितना से कटेगा 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये आपका 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और ये 36 डिग्री जो है वो आपका कितना हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। a का मान यानी कि 2a कहता है, यानी कि 2 मल्टीपल 36 यानी 72 हो जाएगा और 72 जो है वो आपका एक्यूट एंगल हो गया, तो उसको फुलफिल कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो 4 और 5 इस क्वेश्चन को, ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको आपको देखिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये सारा NCERT का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करके अच्छे से तैयारी रखना है ताकि आपको बहुत क्या है कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को पूछने का बोर्ड एग्जाम में, तो इस एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्या है, अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन है
जो आपका 8.4 चैप्टर है उसका जो लास्ट जो आपका 5 नंबर है प्रूव दैट, वो 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में निश्चित ही आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो जो VVI क्वेश्चन होता है वो हम आपको 4-5 क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे। और इसको बनाने के लिए आपको फार्मूला जो होता है वो सारा फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका वो है क्वेश्चन नंबर cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a इक्वल टू सेक ए, यानी LHS और ये आपका RHS हुआ, यानी इतना इक्वल इसको दिखाना इक्वल में। तो LHS से हम लोग चलेंगे और RHS को क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो LHS क्या है आपका, LHS जो है वो आपका 1 cos a बाय 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग LCM लेंगे क्योंकि ये भिन्न का जोड़ उसी रूप में ये देखने को दिख रहा है उसी तरह से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें LCM लेते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और ये इंटू में cos a हो जाएगा। अब LCM जो होता है उसमें इसमें ये कट गया बच्चा cos a और इधर cos है ऊपर में, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है मल्टीपल होके, प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ भी cos a खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो दोनों मल्टीपल होके क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर सेट हो गया, तो इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर ए रहने देंगे प्लस ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 और ये 2 साइन ए हो जाएगा बाय 1 प्लस साइन ए और इंटू में cos ए है तो रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, प्लस ये 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए हो जाएगा बाय में हो जाएगा आपका जैसे है रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए और ये आपका cos ए। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस में 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस में साइन ए बचेगा बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों कट गया, बचा क्या आपका 2 cos ए। अब हम 2 cos ए है तो 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos ए, और 1 बाय cos जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 और 1 बाय cos ए को सेक ए। यही मेरा क्या देखिए RHS यही है, RHS है 2 सेक ए। फाइनली क्या हो गया LHS इक्वल में RHS, यही क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपका 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल में है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए। इस चीज़ को प्रूफ करना है, यानी कि LHS ये हुआ आपका, RHS ये हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं LHS से चलते हैं। LHS क्या आपका है, LHS जो है वो 1 प्लस सेक ए है और बाय में क्या है सेक ए है। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए प्लस में सेक ए बाय सेक ए। हम क्या किए इसको कि अलग अलग तोड़ दिए, यानी कि 1 बाय सेक प्लस सेक बाय सेक। देखिए LCM लेंगे फिर 1 प्लस सेक वही बात हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 1 बाय सेक ए को क्या लिख सकते हैं cos ए लिख सकते हैं, प्लस में ये दोनों कट के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी हम इसको लिखे फाइनली 1 प्लस cos ए, मेरा ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहीं से हम इसको आगे बढ़ा के इसको सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो हम RHS को लेंगे और RHS को ये LHS के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं RHS से ही चलते हैं। RHS जो है वो आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए है। देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इसको फार्मूला ये होता है आपका बाय 1 माइनस cos ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का हम अपने मन से 1 स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 माइनस cos ए इक्वल, देखिए अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो गया, तो ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए हो गया, बाय नीचे में है आपका 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों खत्म हो गया, बचा 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या देखें यहाँ LHS जो था वही RHS आ गया। तो फाइनली क्या हो गया LHS इक्वल में RHS प्रूव्ड। तो इस तरीक़ा से ये आपका क्वेश्चन 7 प्रूव्ड हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो आपका √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए है इक्वल में सेक ए प्लस 10 है। तो LHS से हम लोग चलते हैं। LHS क्या है, तो ये आपका जो LHS है, अब देखिए यहाँ आपका है 1 प्लस साइन ए, बाय में है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए है तो इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। अब मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर मल्टीपल नीचे नीचे। तो ऊपर में क्या है देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो दोनों का क्या हो जाएगा यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। बाय यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ये सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय अब एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया ये आपका। तो अब क्या हो जाएगा आगे रूट में 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, और यहाँ भी स्क्वायर है तो दोनों पे हम लोग स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को लेके चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचा, अब बाय में कॉस ए बचा। अब क्या हो जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा आपका सेक ए, और साइन बाय कॉस किसका फार्मूला होता है 10 का, तो 10 ए हो जाएगा। यही आपका RHS है, क्या है RHS है सेक ए प्लस में 10 ए। तो यही क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है और इसको रिवीजन करते रहना है। नोटबुक तैयार करते रहिए आप, और एग्ज़ाम के समय क्या करता है इसको रिवीजन करते रहना है ताकि आपको एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम हॉल में बनाने में दिक्कत नहीं। क्योंकि आप क्या करते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है एक बार बना लीजिएगा लगेगा कि हमको आ गया, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आप बैठिएगा तो उस समय आप क्या हो जाइएगा भूल जाइएगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है 5 बार 10 बार रिवीजन करते रहना ताकि आपको याद ही हो गया उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 10 थीटा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे और RHS को दिखाएंगे सिद्ध करेंगे। तो LHS क्या है देखिए LHS जो आपका है वो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग साइन अगर चाहेंगे कॉमन ले ले साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि क्यू है तो एक साइन बाहर आ गया आपका। नीचे में क्या बचेगा आपको कॉस, हम थीटा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बचेगा, ये रेस्ट आपका बचेगा। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि साइन थीटा जो है साइन थीटा हो गया और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो फिर नीचे का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखिए -2। अब इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये लिख देंगे बाय क्या है आपका कॉस थीटा, और ये जैसे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 इसको रहने दीजिए। यहाँ हो गया आपका साइन थीटा और ये 1। अब देखिए इसको -2 मल्टीपल 1 क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 1 - 2, देखिए यहाँ 1 - 2 क्या बचेगा -1 बचेगा, और +2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्या साइन थीटा, और यहाँ आपका पहले लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 - 2 क्या बचेगा -1, तो -1 लिख दिए बाय कॉस थीटा
और ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये दोनों पार्ट मिल गया सेम सेम, तो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या रेस्ट बचा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये आपका फार्मूला क्या होता है टेन थीटा। तो इस तरह से RHS मेरा आ गया, RHS टेन थीटा आ गया। क्या हो गया LHS बराबर RHS आ गया, यही प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे उसको ध्यान से देखना। ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ। तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS क्या है आपका, देखिए आपका LHS जो है वो पहला जो है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर है। देखिए ये आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट है, तो हम ऐसा करते हैं इसको तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉसेक ए। यहाँ तक हो गया। आप देखिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू में सेक ए, ये हो गया आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस में, यहाँ उठा के इसके साथ हम कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या आपका देखिए कॉसेक स्क्वायर है, तो एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक है, तो 2 साइन ए इंटू देखिए कॉसेक ए को किसका अपोजिट होता है साइन का, तो 1 बाय साइन ए लिखेंगे, प्लस ये कॉस यहाँ आ गया था सेक स्क्वायर है, सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ये है तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, और सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो 1 बाय कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन ए खत्म, कॉस ए खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 दे देगा, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा, प्लस ये देखिए कट के 2 मल्टीपल 1 तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीपल 1 2। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 1 2 2 2 4 5 5 2 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और यही हमको RHS है, यही क्या है मेरा RHS है 7 प्लस। अब देखिए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10, पहले 10 लिखिए या कॉट कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ है, दोनों प्लस में ही है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, यही मेरा RHS है। तो लिख देंगे LHS इक्वल में RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जो आप देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है ध्यान में रखना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका 11वां नंबर है। इस क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या होगा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें कोई भी फार्मूला यूज, मतलब क्या कहने का मतलब जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक हम एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इस चैप्टर का जो आप कह सकते हैं मेन जो हथियार है वो आपका फार्मूला होगा, वो आपको फार्मूला क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए फार्मूला याद नहीं होगा तो यहाँ से हम एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्योंकि आपको कॉसेक थीटा पता होना चाहिए क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है वो पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो LHS देखिए क्या है आपका, देखिए कॉसेक थीटा हम जानते हैं कॉसेक थीटा होता है 1 बाय ये आपका साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, माइनस। अब देखिए कॉट में क्या लिखा है आपको कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आपका होता है कॉट थीटा इक्वल, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब ये देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा भिन्न का घटा बन गया साइन तो एलसीएम लेंगे साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए
हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया ये, और क्या जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। देखिए क्या हो रहा है, फार्मूला का यूज हो रहा है, तो फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या आपका कि 1 माइनस कॉस थीटा, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसको 2 बार लिख दिए इंटू में, और यहाँ आपका देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट आ जाएगा, हो जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर डालें। अब यहाँ पे आपका है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा बाय, अब ये सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, कट गया, बचा क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूफ करना है, यही आपका क्या है RHS है, RHS क्या है यही है, तो लिख देंगे LHS इक्वल RHS, प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग 11 क्वेश्चन ट्रिगर चैप्टर में देखें, और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, और इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहना है, और सारे जो चैप्टर का हम लोग थ्योरी पढ़ाए हैं, जो मेरा थ्योरी क्लास है उसको देखते रहना, तब जाके आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब जो एक चीज़ और है, अभी जो है हम बार बार कह रहे हैं आपको कि समय कम है, तो आप अच्छे से दिन रात एक करिए, मेहनत कीजिए, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और आपको खुद करना होगा, जब तक आप खुद बैठकर तैयारी नहीं करते हैं, नहीं पढ़िएगा, जब तक 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अच्छे से कंसिस्टेंस होना चाहिए और फोकस उसके साथ, जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आगे नहीं जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक आपको अच्छा मार्क्स नहीं 10th में आएगा, तब आप अगले क्लास में आपको आपके अकॉर्डिंग जो आप सब्जेक्ट चूज करना चाहिएगा उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, उसमें दिक्कत होगी। तो यही था आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना ही, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।